नमस्ते दोस्तों, इमेजिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है या उसका प्रोबेबल मूव क्या हो सकता है। तो जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में एक एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से निफ्टी एग्जैक्ट अपने को मूवमेंट दिए, मतलब उससे ज़्यादा ही गया। मैंने 9300 तक बोला था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ही निफ्टी ने मूवमेंट दे दी। वो तो मंथ एंड की एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग की वजह से ज़्यादा चढ़ गया। लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, शायद आप लोगों ने ज्वाइन किया है, उसके ऊपर हमने एक भी सेल कॉल नहीं दिया, टोटल बाइंग की कॉल है। तो चलो, ये आने वाले वीक में भी निफ्टी क्या करेगा उसके बारे में हम एक बार देख लेते। कुछ ये तो है निफ्टी का चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपना जो सपोर्ट है 9237 9299 मतलब 9300 तक का, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पे इंस्टेंट कोई रेजिस्टेंस अपने को है नहीं। अभी रेजिस्टेंस कहाँ का है? ये जो 9587 का लेवल जो है, यही अपने को रेजिस्टेंस है। 9550 का तो क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है आवरली कैंडल। उसके ऊपर जब भी ये लेवल क्रॉस होके इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट यहाँ पे एकदम बिंदास तरीके से जाएगा, क्योंकि ये गैप जरूर फील होगा। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पे मिनट टू मिनट अपडेट्स रखते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है हमारे हिसाब से। तो चलिए अभी ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। हमारे wealthytrade.in की जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन करके आप मंथली का डेटा देख लीजिए। यहाँ पे टोटल OI है पुट में 205.99 लाख का है और कॉल्स में है 147.92 लाख का। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि पुट्स में शॉर्टिंग ज़्यादा हुई है। पुट में शॉर्ट ज़्यादा हुए हैं, मतलब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में ही है, जो हम चार्ट देख के भी बता रहे हैं। टोटल डिफरेंस आता है 50-55 लाख के करीब। लेकिन अगर आप निफ्टी का फ्यूचर देखोगे तो उसमें नियर अबाउट 100 पॉइंट्स का डिस्काउंट है। तो ये हेजिंग की हुई स्ट्रेटजी है बड़े इन्वेस्टर्स की, या बड़े FII जो है उन्होंने ये सब कुछ करके रखा है। लेकिन हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट तो ऊपर ही जाना है, क्योंकि 50 लाख का OI जो रहता है वो इतने आसानी से इवॉपरेट नहीं होता। 2-5 लाख का रहेगा तो रिटेलर्स भी रहते हैं उसमें 50% FII रहते, तो वो थोड़ा जल्दी ट्रेंड चेंज कर सकता है। लेकिन 50-50 लाख का OI चेंज नहीं होता है, एटलीस्ट वीक के हिसाब से। तो चलिए, रेजिस्टेंस कहाँ पे? रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो 9500 निफ्टी स्पॉट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर हमारा 9400 है, तो उसकी वजह से 9500 रेजिस्टेंस के जैसा अपने को ऑप्शन चेन में दिखा रहा है, क्योंकि फ्यूचर का डिस्काउंट और प्रीमियम ऑप्शन में या ऑप्शन प्राइसिंग में हमेशा कैलकुलेटेड रहता है। तो इसी वजह से 9500 का रेजिस्टेंस हमें दिखा रहा है। लेकिन जो एक्सपायरी ये वीक की होनी है, वो एक्सपायरी तो स्पॉट के हिसाब से ही वैल्यू सेटल होंगी। तो 9500 के ऊपर ही है, मतलब हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पुट के एक्स्ट्रा प्रीमियम है
तो डिस्काउंट की वजह से वो इवॉपरेट हो जाएंगे मंडे या ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे तक। होने ही चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा ऑलमोस्ट 1:2 के प्रीमियम है, मतलब 9,500 का कॉल अगर वीकली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वीकली का ही देख लेते हैं। वीकली के हिसाब से अगर आप देखेंगे 9,500 का पुट जो है वो 136 रुपीज़ में चल रहा है और 9,500 का 115 रुपये में चल रहा है। 9,600 का 188 और 72। अगर निफ्टी स्पॉट के लेवल आप कंसिडर करेंगे कि जिसके हिसाब से एक्सपायरी होने हैं, तो इसका प्रीमियम तो 20 रुपीज़ ही चाहिए था मैक्स टू मैक्स, अगर टाइम डिके हमने ऑलरेडी थीटा उसमें से माइनस कर दिया। तो 20 रुपीज़ के लिए आप 188 रुपीज़ भर गए, तो पुट राइटिंग में ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो डायरेक्टली जाके पुट राइटिंग मत कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऑप्शन राइटिंग में उतरने वाले हैं, क्योंकि एनएससी ने मार्जिन बहुत कम कर दिया है हेज पोजीशन के लिए। जिसको पहले 1,30,000 लगते थे उसको अभी सिर्फ 21,000 या लेस देन दैट उतना ही मार्जिन लगने वाला है। तो बहुत सारे लोग उतरने वाले ऑप्शन राइटिंग में, तो बाइंग की पोजीशन और सेलिंग की दोनों आपको केयरफुली लेनी है। तो इस हिसाब से हम एनालिसिस करें मंथली का डेटा, तो मंथली में अपने को रेजिस्टेंस देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स मतलब अभी 3% के रेंज कैलकुलेट करता है, तो इसके हिसाब से इसमें अपने को नहीं दिखा रहा कि 10,000 तक रेजिस्टेंस अपने को आता है। तो वो हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन में तो ओ आई है ही नहीं। 9,900 के पुट में भी अगर इतना बड़ा 14 lakhs का अगर ओ आई बिल्ड हो रहा है 9,900 की पुट में, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट कहाँ जा सकता है। और अगर स्टॉप लॉस अगर अपने को लगाना है, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए नियरेस्ट सपोर्ट तो 9500 का ही है स्पॉट के हिसाब से, और उसके नीचे अगर देखेंगे 9400 का। अगर ये लेवल टूटेंगे 9400, पहले 9500 के लेवल टूटेगा स्पॉट में, अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको 9400 के आसपास ही देखने को नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ओ आई है वो डबल है 9300 से, तो मैं तो इसको सपोर्ट मानता हूँ। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है ये अगले वीक के लिए, तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, जो कि मस्त एकदम 100 पॉइंट के डिस्काउंट पे चल रहा है, और स्पॉट को स्टॉप लॉस लगा दीजिए 9400। प्रीमियम फ्यूचर का इतना कम है, इसके पीछे बहुत सारी हेज पोजीशन मार्केट में फिलहाल है, क्योंकि मार्केट एकदम मेक और ब्रेक लेवल के बहुत करीब है। यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे आसानी से मार्केट जा सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे बड़े लोगों ने भी हेज करके पोजीशन रखी हुई है, इसकी वजह से वो डिस्काउंट में चला गया है फ्यूचर। लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 50 to 55 lakhs का जो पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ है, और इवन 9,900 की कॉल में भी जो 14 लाख का हुआ है, तो मतलब मैं तो इसके अंदर शॉर्ट साइड में नहीं रहूँगा।
सब्जेक्ट टू डेटा चेंज। अगर ये डेटा चेंज होता है 10-12 लाख तक ये आ जाता है तो वो हिसाब से चार्ट देख के ही इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अवॉइड शॉर्टिंग, ओनली स्टे इन लॉन्ग। मैक्स टू मैक्स चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे 9237 का आपको स्टॉप लॉस आ जाएगा, जो कि आपको पोजीशन अगर हेज करके रखनी है 9400 का फ्यूचर आप बाय कर लीजिए और 9500 का पुट आप एज ए हेज करके रख सकते हैं। तो इसको मैक्स टू मैक्स लॉस आपका 10 से 12 हज़ार तक जाएगा अगर मार्केट यहाँ से गैप अप या गैप डाउन भी होता है। गैप अप हुआ तो अच्छा ही है, गैप डाउन होता है तो 10 से 12 हज़ार जाएगा, लेकिन पूरा मंथ बाकी है। इसका 9500 का प्रीमियम इतना जल्दी डीके नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा। 9600 क्रॉस करने के बाद ये डिस्काउंट भी जो है फ्यूचर का वो भी धीरे धीरे कम होके 10-20 पॉइंट रह जाएगा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। मिनिमम 15 से 20 हज़ार का टारगेट आप रख सकते हैं जिसपे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये थी हमारी वीकली की स्ट्रेटेजी जो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस की है और शायद बहुत सारे लोगों ने उसमें ट्रेड भी किया है, लेकिन एक ही दिन में 2.5 से 3 हज़ार का प्रॉफिट मिल रहा था, तो उसको हमने एज ए इंट्राडे करके एग्जिट कर लिया है। अगर मंडे को मार्केट नीचे ओपन होता है और ये सपोर्ट्स के आसपास आता है तो हम फिर से उस स्ट्रेटेजी में एंटर कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।